नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टीबी क्लासेस पर। आज के वीडियो में हम देखेंगे भारतीय संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आप सभी प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के संविधान के निर्माता किसे बोला जाता है। तो पहले आप ये क्लियर करो, संविधान क्या होता है। तो देश के सर्वोच्च कानून को ही क्या बोलते हैं, संविधान बोलते हैं। और भारतीय संविधान के निर्माता किसे बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट, भीमराव अंबेडकर को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये कब होता है, 1973 में। इसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है और उसमें हम 368 के तहत संविधान संशोधन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए, तो 284 सदस्यों ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बड़े ही ध्यान से पढ़ना है, संविधान के किस भाग में पूछा है। अगर अनुच्छेद पूछते तो हम क्या कहते हैं, 368 अनुच्छेद। अगर भाग की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, भाग 20 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। तो फ्रेंड्स, संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव है उसे संविधान सभा की तीसरी बैठक, आप सभी जानते हैं, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, दूसरी 11 दिसंबर और तीसरी कब होती है, 13 दिसंबर को। तो 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। फिर अगला है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में है। तो आप जानते हैं, मैंने ये अनुसूची के ऊपर एक वीडियो बना रखी है, तो उसमें आपको कैसे याद रखना है, 10 से दल बदल और 10 से 10वीं अनुसूची, यानी 10वीं अनुसूची में किसका उल्लेख मिलता है, दल बदल का। फिर अगला क्वेश्चन आगे बात करेंगे, ये भी हम देख लेते हैं। 8वीं अनुसूची में भाषा का, 9वीं में भूमि संबंधी सुधार और 11वीं में क्या होता है, पंचायत समिति से संबंधित। फिर अगला क्वेश्चन, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन मिली, यानी संविधान सभा अंतिम रूप से कब मिलती है। तो 24 जनवरी 1950 और हमारा संविधान लागू कब होता है, 26 जनवरी 1950 को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं और कितनी अनुसूचियां थी। यानी संविधान सभा जब अंतिम रूप से पारित होती है तो उस समय अनुच्छेद कितने थे और अनुसूचियां कितनी थी। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। और वर्तमान में अनुसूचियां कितनी है, 12। फिर अगला है, संविधान सभा में प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी। आप सभी जानते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर। टोटल कितने सदस्य थे, 7 सदस्य। कौन कौन से फ्रेंड्स, पहले तो भीमराव अंबेडकर, दूसरे BL मित्तर, तीसरे KM मुंशी, चौथे नंबर पर थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, 5वें नंबर पर गोपाल स्वामी अयंगर, छठे नंबर पर कृष्ण स्वामी अय्यर और लास्ट में कौन थे, DP खेतान सिंह। क्लियर फ्रेंड्स। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब होता है, 14 अप्रैल को। फिर अगला प्रश्न, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो प्रारूप समिति है उसके समक्ष प्रस्तावना का जो ये प्रस्ताव किसने रखा था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर डी राइट। फिर अगला प्रश्न, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है और 30 वर्ष किसकी है फ्रेंड्स, राज्यसभा की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स पॉलिटिकल पर मेरे सभी टॉपिक पर वीडियो बनाए रखे हैं, आप चैनल पर जाके ज़रूर चेक करना। फिर आगे है, भारतीय संविधान को अपनाया गया, यानी भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संविधान सभा के द्वारा। फिर अगला, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। भारत का संविधान बनने में कुल कितना समय लगता है, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि। तो पहले आप ये बताओ, राजेंद्र प्रसाद कौन थे, भारत के पहले राष्ट्रपति।
और उन्हें देश रत्न की उपाधि प्राप्त है और वो उपाधि देने वाले कौन थे? महात्मा गांधी। फिर अगला प्रश्न, भारत का संविधान लागू कब होता है? सबसे इजी लेवल का क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू होता है? 26 जनवरी 1950 को। फिर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्रारूप समिति के सदस्य नहीं है। अभी मैंने आपको सभी सदस्यों के नाम बताए थे, तो उनमें से कौन फ्रेंड्स? जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है वो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं है। फिर अगला, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना होता है, यानी राष्ट्रपति का मान लो किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उसे कितने समय में भरा जाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी राइट, 6 महीने में। फिर अगला, अब बात करें फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति का जब पद रिक्त होता है ना तो उनके स्थान पर कौन कार्य करता है? उपराष्ट्रपति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी राइट। फिर अगला क्वेश्चन, संविधान अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति के कार्यों को संपन्न करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उसका प्रधान कौन होगा? तो प्रधानमंत्री। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। अब मैं आपको बताती हूँ कि फ्रेंड्स अगर हम बात करें राष्ट्रपति के अनुच्छेद की तो राष्ट्रपति का अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। वही बात करें अनुच्छेद 63 क्या बोलता है? कि एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 74 बोलता है, सॉरी फ्रेंड्स, और अनुच्छेद 74 में क्या है फ्रेंड्स कि भारत में एक प्रधानमंत्री होगा। उसके बाद में राज्यपाल की बात करें तो 153 में राज्यपाल का उल्लेख है और 163 में मुख्यमंत्री का। ये आपको थोड़े याद रखने हैं। फिर अगला प्रश्न, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? आप जानते हो संसद में कितने सदन होते हैं? 2 सदन, एक होती है लोकसभा और दूसरी कौन सी होती है? राज्यसभा। तो जो लोकसभा होती है उसे लोगों का सदन भी बोलते हैं, तो ये किसका प्रतिनिधित्व करेगी? भारतीय जनता का। फिर अगला प्रश्न, किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है? तो संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है? और फ्रेंड्स क्वेश्चन में आप थोड़ा ध्यान से पढ़ना। कभी कभी क्या होता है कि हम सिर्फ इतना ही पढ़ लेते हैं कि संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है और हम फिर क्या करते हैं? राष्ट्रपति करते थे। लेकिन बाद में हमें क्वेश्चन का पता चलता है कि यहाँ पर पूछा है कि राज्य का संवैधानिक प्रधान कौन है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? राज्यपाल। और देश का पूछते तो राष्ट्रपति। फिर अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की प्रथम दिन में अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? आप जानते हो पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। और प्रथम बैठक में अध्यक्ष कौन बने? सच्चिदानंद सिन्हा। सबसे वयोवृद्ध सदस्य को अध्यक्ष बनाया गया। और बाद में फ्रेंड्स जब ना 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है तो स्थायी अध्यक्ष बना दिए जाते हैं और वो कौन होते हैं? राजेंद्र प्रसाद। फिर नेक्स्ट, संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? यानी कब फ्रेंड्स लोकसभा को और राज्यसभा को एक साथ बैठक में बुलाया जाता है? तो कौन से अनुच्छेद में? 108। आपको कैसे याद रखना है? 108 कब होती है? इमरजेंसी के समय। ठीक है, तो इमरजेंसी में दोनों को बुलाया जाता है और बुलाने वाले कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति। फिर अगला क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 123 का संबंध है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है 123, काफ़ी बारी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के अध्यादेश से। वही बात करें इसी के जैसा एक और संविधान है 213, कुछ नहीं करना है, 3 को तो सेम ही रखना है, 1-2 को 2-1 करना है। और वो किससे संबंधित है? राज्यपाल के अध्यादेश से। तो फ्रेंड्स ये हमने टोटल 25 क्वेश्चन देखे। अगर आपको वीडियो और क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।